माया सिंह है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ। और हम लोग यहाँ पर एक्टिंग स्कूल में रोज़ाना हम लोग एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं और घर से बहुत दूर है। एटीएम वर्क नहीं कर रहे हैं, बैंक में हम पैसा निकालने जा रहे हैं, वो हमें जो हमारी होम ब्रांच है वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए हमें, हम यहाँ से अपनी होम ब्रांच में जाकर कैसे पैसे लेके आए और वहाँ जाने के लिए भी जो खर्चा होता है वो हमें कौन देगा। और तो और हमने यहाँ आने और जाने तक का जो हमारा एक्सपेंस है वो मोस्टली 1000 रुपीज़ तक का होता है, क्योंकि एक बार आने और जाने के लिए ही ऑटो या फिर टैक्सी वगैरह ये इनसे अगर हम आना जाना करते हैं तो वो 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ हमारा एक बार का ही साफ जाता है। तो आप एक बात बताइए, मोदी जी ने उस दिन रात में 8 बजे अपने बयान में बोला कि हम लोग 500 और 1000 के नोट्स बंद कर रहे हैं, वो करेंसी बिल्कुल चेंज कर रहे हैं और हम सिर्फ 100 के नोट्स ही चालू करेंगे। अब इतना कैश लेकर अपने घर में कौन बैठता है, आप ये बताइए। और चलो अगर हमारे पास 1000-2000 इतना कैश है भी तो वो कितने दिन चलेगा, क्योंकि मोदी जी ने हमें ये कहा था कि आपको सिर्फ 2 दिन एडजस्ट करना है और उसके बाद आपके एटीएम खुल जाएंगे और आपको उसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब आप ये बताइए कि 7 तारीख से लेकर और आज 13 तारीख हो गई है, 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन में हम लोग एडजस्ट करते 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 अब हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हमें खाने तक के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम बिल्कुल बाहर रहते हैं, हमें हेल्प करने के लिए भी कोई हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, फ्रेंड्स भी हैं, तो वो कहाँ तक हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद यही से सेम सिचुएशन है। आप ये बताइए। आप पीजी में रहते हैं, आपकी क्या मुसीबत है? सर पीजी में हम रहते हैं, वहाँ पे ऑनर कह रहा है कि आप 7 तारीख थी ड्यू डेट हो गई और वो कह रहे हैं हम आपको नहीं जानते, आप छोड़ के चले आओ यहाँ से। सर अब आप बताइए, हमारा होम टाउन इंदौर का है और उनका कहना है कि आप यहाँ से चले जाओ। आपका जरा परिचय देंगे? सर मेरा नाम दीपेश खत्री है, मैं बेसिकली इंदौर से हूँ और मुंबई में एक्टिंग के लिए आया हुआ हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ मैं। तो आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ? सर पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। कहीं जाओ तो बोलते 500 का नोट नहीं चलेगा, पेट्रोल के लिए 500 का बोल रहे हैं कि 500 का नोट नहीं चलेगा। देखिए हम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी के इस डिसीजन को कि वो ब्लैक मनी हमारे इस देश से आउट करना चाहते हैं, लेकिन इस बात में सफ़र तो किसे करना पड़ रहा है, कॉमन मैन को करना पड़ रहा है। अब ना तो बीजेपी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, ना ही आम आदमी पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, और हम मदद भी मांगे तो किससे मांगे। अब आप ही खुद सोच के बताइए, 500 रुपये कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब आटा दाल चीनी सब हमारे घर में ख़त्म है और हम कैसे करें, आप खुद सोचिए। एटीएम के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आज भी मैं कम से कम 25 एटीएम पे जाके पैसों के लिए ट्राई करके आई हूँ और मुझे हर कोई एटीएम सिर्फ यही बताता है कि हम लोग आउट ऑफ सर्विस है। तो मैं बैंक भी गई थी, वहाँ पे भी हमें ये बोला गया कि आप जो होम ब्रांच है वहाँ से आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम घर से इतनी दूर आए हैं। अब हमें इस सिचुएशन के बारे में तो पता नहीं था, हमें तो ये पता था कि हमारे पास एटीएम है और हम उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो एटीएम के जरिए क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा नाम फिरोज़ खान है, मैं राजस्थान से हूँ और ये प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति को हो रही है। जो गरीब थे उनको कल भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है। आज 5 दिन हो गए वो बोल रहे हैं कि काला धन निकालेंगे, काला धन निकालेंगे। काला धन निकालोगे पर एक जो गरीब इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है, उनको जो तकलीफ़ हो रही है, भाजपा सरकार बीजेपी इनकी कोई हेल्प नहीं कर रही, तो वो कौन सा काला धन होता है कि आप कल भी गरीब लोगों को परेशानी में डाल रहे हो और आज भी 500 का नोट होता है, ना ही तो वो कहीं चलता है। एक जब मेट्रो ट्रेन में हम टिकट निकालते हैं तो वो बोलते हैं 500 का नोट नहीं चलेगा, ना ही ट्रेन वाले ले रहे हैं, तो हम कैसे सफ़र करें? इसका कोई सावधान निकालना चाहिए भाजपा सरकार को। ये कोई काला धन निकालने के लिए ये थोड़ी ना हर इंसान को आप ऐसे ही छोड़ दो कि चलो आप अपना देखो, अपना करो, अपना। हर एक इंसान, गरीब इंसान तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ दूर करो। भाजपा सरकार अभी कोई पार्टी होती है या कोई चुनाव होता है तो वो सामने आ जाती है। अब वो कहाँ गई वो भाजपा सरकार? आपकी जो इतनी बड़ी सरकार है वो गरीब लोगों की सहायता क्यों नहीं कर रही अभी? आम आदमी पार्टी, भाजपा जो इनका है इतनी बड़ी, इनका आपको पैसे निकालने में क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ ना ही तो एटीएम से निकल रहा है पैसा, और जब बैंक में जाते हैं तो काफ़ी लाइन लगते हैं और 200 लोग आगे खड़े रहते हैं। फिर हमारा शाम तक नंबर आता है, फिर बोलते हैं कि नहीं सर आपका तो अकाउंट राजस्थान में है,
तो आपके लिए सॉरी हम पैसे नहीं दे सकते, केस ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसकी परेशानी हम कैसे सॉल्व हो, क्या किया जाए अभी? अपना नाम दे। मेरा नाम फिरोज़ है। तो बहुत ही तकलीफ़ है हमारी लाइफ में, हर एक इंसान को तकलीफ़ है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए भाजपा सरकार को, मोदी जी को। तो ये फैसला उनका है जो हेलो, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शेख है और मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ। और मुझे तकलीफ़ ये है कि मैं अगर बाइक से पेट्रोल भराने जाता हूँ तो अगर 500 रुपये के मुझे 300 भराने, तो वो कहते 300 के नहीं होंगे, 500 के भराने होंगे। सो अगर मैं 500 के भरा लेता हूँ तो बाकी के पैसे हो गए, मुझे क्या करना है तो वो तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, जैसे मुझे खाने पीने हैं, तो ये सब की मुझे तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। जो मोदी जी ने कॉमन मैन के लिए किया है, तो वो ही दरअसल उनके साथ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि मोदी जी कुछ ऐसा करिए जिससे हमें इतनी तकलीफ़ ना हो। कोई कैंप वगैरह खोल दीजिए ताकि हमें जो हमारे ये 500 1000 के नोट हैं ये हम लोग अपने आसानी से चला सके, ताकि हमें बैंक में इतने लंबे लाइनों में चलना ना पड़े और हमें आसानी से हमें छुट्टे 100 के नोट मिल सके।